प्यारे बच्चों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 12th नीट जेईई मेंस फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में आपको सबसे पहले तो मैं टॉर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। आपने पिछले लेक्चर में टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला आया था PE sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म याद रखना है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। ये पढ़ाई पीछे लेक्चर में हुई थी, मैंने थोड़ा सा रिकैप किया है। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? अगर ये थीटा 90 हो, sin 90 का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, वैसे कंडीशंस में होगा P इंटू ये मैक्सिमम टॉर्क है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। जब मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि P क्या है, P फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और P फॉर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप जान ही रहे हैं, P का फॉर्मूला था Q इंटू 2S। अब जो नेक्स्ट आज का हमारा मेन टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों, वो क्या है, एक एक्सप्रेशन निकालना है। यूज एन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाई इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखी जाए तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करना है, डिराइव करना है। यहाँ पे डिड्यूस, डिराइव वर्ड्स मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है किसका दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाई इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसके अंदर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला ट्राई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर किसका बनाएंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानना पड़ता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे खींचते हैं, पैरेलल लाइंस खींचते हैं। इक्वी डिस्टेंस पे 3-4 पैरेलल लाइंस खींचते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है। इसका कुछ नाम दे सकते हैं, एक भी दे दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक जगह प्लस Q, एक जगह माइनस Q। ये देखिए एरो इस साइड है, इसका मतलब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। और आपको पता है कि प्लस चार्ज से आउटवर्ड होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है, तो प्लस और प्लस के बीच रिपल्शन होता है। इधर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस फॉर्मूला F का फॉर्मूला Q इंटू डी है। एक्चुअली दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जिनको E से डिनोट किए थे, इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला था फोर्स बाय चार्ज। यहीं से फोर्स निकालते हैं तो Q इंटू E होगा। इधर रिपल्सिव फोर्स लग रहे होंगे तो ये माइनस चार्ज है, इस पर इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, F इक्वल Q। ये लेंथ पूरा डुअल मान लो, इसको आप डॉट डॉट वे में आगे बढ़ाएं। ये एंगल मान लें थीटा। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करें और यहाँ पे कुछ नाम देना, लेट M। ये फिगर बनाना भी एक सवाल है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपसे सवाल होगा कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पुट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, शोज फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा वो दिखाना है। अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय ये आप ना भी खींचे तो चलेगा, टॉर्क में ये जरूरी था। जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप परपेंडिकुलर खींचे या इस लाइन, ये लाइन दिखा सकते हैं। ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि लाइन सा
तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला ट्राई करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले मानते हैं लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which contain minus q plus q charges at 12 distance and which lie in external electric field E at theta angle. Then torque कितना होगा? टॉर्क देखिए क्या पड़ा फॉर्मूला, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे स्पीड टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या पड़ा? P sin। टॉर्क कितने हो गए? P sin थीटा। टॉर्क कितने हो गए? निकालना क्या है हम लोगों को दोस्तों? एनर्जी क्या निकालना है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी। कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का क्या डिफिनेशन है? कैपेसिटी दैट एबिलिटी टू डू वर्क। जहां भी एनर्जी निकालना है, क्या निकालते हैं हम लोग? वर्क निकालते हैं, वर्क। कोई कितना काम कर सकता है वही उसकी एनर्जी होती है। क्योंकि जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो वर्क कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है? तुम कह रहे बेटा तो दोस्तों जहां भी एनर्जी निकालना, चाहे कोई भी एनर्जी निकालनी हो, 11 से आप ये देखते हैं वहां जो वर्क डन निकालते, क्या निकालते हैं? वर्क, कितना काम हुआ है। तो देखो इंस्ट्रूमेंट देखिए ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ही रखा हो सकता है आपने सीधा बिल्कुल सीधा खड़ा करके रखा होगा, अब बाद में ये मुड़ गिरा होगा ड्यू टू फोर्स। यहाँ देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे नीचे क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? कैमरा लगा हुआ, इसको मैंने क्या रखा हुआ? सीधा, और इस पर ट्रक लगा दी, क्या घूम गया। ट्रक के कारण ये क्या हो? रोटेट। तो ये रोटेशन में कितना वर्क होगा ये निकालना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करेंगे वही वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। रोटेट करने में जितना वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन इन रोटेशन, पहले हम लोग स्मॉल एंगल के लिए वर्क डन निकालते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स में ये जो घूम रहा है एंगल से रोटेट हो रहा है, ये रोटेशनल डायनामिक्स हो रहा है, एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में या रोटेशनल मोशन में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? हम लोग को एनर्जी निकालनी है, तो दोस्तों एनर्जी होगा क्या? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। कितना काम किया वो निकालनी होगी। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला अपना Fs cos थीटा, Fs बट इट इज इन लीनियर मोशन। ये यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, फिर एंगल से रोटेट कर रही है। ऐसे कंडीशंस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन जो बताएं, वर्क डन का फॉर्मूला आपने रोटेशनल डायनामिक्स पूरा पढ़ा है 11 में, 1 महीना चला था रोटेशनल डायनामिक्स। वर्क डन to rotate by d theta angle, d theta angular displacement। तो dw लिखेंगे और फॉर्मूला होगा tau into d।
टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का मान हो गया पी साइन थीटा। टॉर्क का मान कितना निकला? पी ई साइन थीटा। ये तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर रोटेशनल मोशन हो तो फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, एस की जगह पे थीटा या डी थीटा आ जाता है। स्मॉल एंगल के लिए होगा तो टॉ इंटू डी थीटा आएगा। फोर्स का काम टॉर्क करता है, डिस्प्लेसमेंट का काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। छोटा एंगल के लिए कर रहे पहले स्मॉल वर्क डन निकालना है, इसलिए डी थीटा के लिए पहले स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए निकालना है, तो टॉ इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो मान लिया जाए कि पहले जब रखा गया था वो थीटा 1 एंगल पे था, बाद में ये रोटेट होकर थीटा 2 पे आ गया। तो टोटल निकालने के लिए क्या हथियार है हमारे पास? स्मॉल के लिए मालूम हो जाए, टोटल के लिए निकालना है, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम ही होता है छोटा को बड़ा करना। तो टोटल वर्क डन to rotate from theta 1 to theta 2 angular displacement। तो इसको आप दो साइड इंटीग्रेशन करें। W है यहाँ 0 से W का लिमिट होगा, या थीटा है तो शुरू में एंगल क्या माना आपने? थीटा 1, बाद में क्या माना? थीटा 2। पहले कितने एंगल पे था? थीटा 1, बाद में कितने पे घूम गया? थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट आ रही है, शुरू में कोई काम नहीं हुआ तो 0, और टोटल वर्क डन को W। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? W होता है 0 से W कीजिए, P बाहर कीजिए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा दोस्तों? माइनस कॉस। सिंपल फॉर्मूला तो याद रखना है। फिर करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस पी कॉस थीटा 2 और फिर माइनस कॉस थीटा 1। कॉस को दो बार लिखना है, एक बार अपर लिमिट के साथ, एक बार लोअर लिमिट के साथ। एक बार अपर लिमिट के साथ, एक बार लोअर लिमिट के साथ। माइनस को अंदर कर दें, ये माइनस है, इसको अंदर कर दें, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos थीटा 1 प्लस हो जाएगा, माइनस cos ऊपर डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा डालेंगे तभी ये डिसीजन ये डिसीजन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। साइन थीटा का क्यों इंटीग्रेशन हुआ? कि डी के साथ थीटा था। यही वर्क डन जो है स्टोर जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored as potential energy। सो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाई इक्वल W इक्वल PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई पढ़ेंगे PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फाई फोर क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो
उसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये एनर्जी है तो यूनिट जूल ही होगा, साइन यूनिट क्या होगा जूल। कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का साइन यूनिट जूल होगा, डायरेक्ट एनर्जी का वही होगा ml²T। तो जब भी आंसर आएगा वो जूल के टर्म में डालेंगे हम लोग, क्योंकि एसआई सिस्टम में ही काम करना है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस करने हैं कि अगर पहले परपेंडिकुलर रखा जाए बाद में ही घूम जाए, पहले हॉरिजॉन्टल रखा जाए पैरेलल रखा जाए बाद में ही रोटेट हो जाए, इस तरह के स्पेशल केसेस आपको अगले लेक्चर में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज नहीं है।